जिसमें स्कूल जाने वाले बच्चे बांध के जो पिलर हैं उन पिलर पे छलांग लगा लगा के मानो इंसान न हो मेंढक हो जा रहे हैं। नीचे पानी बह रहा है, बरसाती पानी। नमस्कार, मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से। आज आज़ादी की सालगिरह पर चारों तरफ आपको लाउड स्पीकरों पर बड़े अच्छे अच्छे गाने सुनाई पड़ रहे होंगे, बड़े अच्छे अच्छे गाने। क्या इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, और नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, और जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, और आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। ऐसा मैं अपने बचपन से सुनते आ रहा हूँ। ये गाने पता नहीं डायनासोर के लिखे हुए थे कि क्या थे। मैं बहुत ही छोटा था जब, 5-6 साल का। इसमें से हर गाना उसके पहले का है, और बाद के दशकों में, बाद की आधी सदी में कोई इतना अच्छा गाना आ नहीं पाया, इसलिए यही गाने चलते हैं पूरा 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, गांधी पुण्यतिथि। और भी लोगों को लगता है कि आज थोड़ा देश की फिक्र करना चाहिए, तो वो इन्हीं गानों को बार बार सुबह से शाम तक बजाते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि आप कह रहे हो इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल। किस देश को संभाल के रखना है? मैं लगातार, बारिश से शुरू हुई है तब से लगातार देख रहा हूँ। मध्य प्रदेश का एक वीडियो सामने आया जिसमें स्कूल जाने वाले बच्चे बांध के जो पिलर हैं उन पिलर पे छलांग लगा के मानो इंसान न हो मेंढक हो जा रहे हैं। नीचे पानी बह रहा है, बरसाती पानी बह रहा है बांध के नीचे से, और बांध के पिलर पर छलांग लगा कर आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैंने सुना है कि मानवाधिकार आयोग वगैरह किसी ने नोटिस दिया, तो ऐसे 2 पिलर के बीच लोहे का कुछ एक जंगला बना के रखा गया है ताकि बच्चे धीरे धीरे जाएं। लेकिन जो लोग फैसले लेते हैं, जो लोग सरकार हाँकते हैं, क्या वो अपने खुद के छोटे छोटे बच्चे जिनको विदेश भेजेंगे बाद में, भेजने के पहले तक, क्या ऐसे बरसाती नदी के ऊपर से 2 पिलर के बीच बिना रेलिंग वाले लोहे के जंगले पे चल के जाने देंगे? लेकिन ये अकेला वीडियो नहीं है। मैं अकेले मध्य प्रदेश का नाम लेना नहीं चाहता। मैं पूरे देश का हाल आपको बतलाता हूँ। मैं ना कांग्रेस ना भाजपा किसी पार्टी की बात नहीं करता, न इन 2 सालों की या 5 सालों की बात करता। आज़ादी की 5 सदी हो गई है। जिस प्रदेश में जिसने राज किया हो, आज किया हो, कल किसी और पार्टी ने किया हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं इस पे जानना चाहता हूँ कि बच्चों की और स्कूलों की क्या हालत है। जगह जगह स्कूलों की छत गिर रही है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। एक जगह का कहीं का मुझको देखने मिला, ये मध्य प्रदेश के मंडला का, वहाँ गांव के लोग जो हैं स्कूल बिल्डिंग के बाहर बांस का एक ढांचा बना रहे हैं। आदिवासी हैं, जानते हैं, वो बांस का ढांचा बना रहे हैं, उसमें बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि बिल्डिंग कब गिर जाएगी कोई ठिकाना नहीं है। ये हालत उस मध्य प्रदेश में है जिसमें जाने 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपया किसी एक तीर्थ पे खर्च कर दिया गया था, ध्यान है ना आपको? जिसमें जगह जगह धार्मिक त्यौहार मनाने के लिए, कोई और राजनीतिक त्यौहार मनाने के लिए सैकड़ों करोड़ 1000 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जहाँ पे बन रही हैं, बड़े बड़े स्मारक जहाँ पे बन रहे हैं, वहाँ पे बच्चों के स्कूल आने जाने के पुल नहीं है, बैठने के लिए कमरे नहीं है, छत उनके ऊपर ऐसे टपक रही है मानो कंक्रीट ना हुआ, पानी हो गया। ये हाल देश में जगह जगह ये हाल है। ऐसे कुछ वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि कितने पानी में डूब कर बच्चे बच्चियां जा रहे हैं, और उनके टीचर भी पानी में डूब कर जा रहे हैं। उनमें कुछ छत्तीसगढ़ के भी हैं। मैं ना यहाँ अलग से आलोचना कर रहा, ना मैं यहाँ कोई रियायत दे रहा हूँ। यहाँ के भी हैं छत्तीसगढ़ के, पानी में डूब कर जा रहे हैं। कहीं नाव से बच्चे जा रहे हैं, उनके पास लाइफ बेल्ट नहीं है। क्या सरकार चलाने वाले लोग अपने खुद के बच्चों को ऐसा भेजेंगे तब तक जब तक कि वो विदेश ना चले जाएं? जिस मध्य प्रदेश में मिड डे मील में खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, बैठने के लिए जगह नहीं है, सड़कें नहीं है, टीचर नहीं है, वहाँ के मंत्री का एयरपोर्ट पर फोटो छपता है कि बेटा उनका विदेश से पढ़ के लौटा है, उसका स्वागत करते हुए उसका वीडियो आता है, एयरपोर्ट पर स्वागत कर रहे हैं अपने बेटे का। मुझको लग रहा है कि वहाँ पे ना खाना ठीक से मिल रहा है,
न पोषण आहार ठीक से मिल रहा है आंगनबाड़ी में। देश के कई, खासकर हिंदी एरिया का ही मैं आपको बता रहा हूँ आज नज़ारा। दक्षिण में जाने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, उनकी हालत बेहतर है। चाहे हिंदी फिल्मों में आप दक्षिण के लोगों को, सारे दक्षिण के लोगों को मद्रासी बोल बोल के उनकी खिल्ली उड़ाओ, उनके काले रंग की खिल्ली उड़ाओ, उनकी टूटी फूटी हिंदी बोलने की खिल्ली उड़ाओ। अरे हिंदी भाषियों, तुम टूटी फूटी तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयाली टूटी फूटी तो बोल के दिखाओ, वो कम से कम टूटी फूटी हिंदी तो बोलते हैं। तो मैं जो आज बात करने जा रहा हूँ ये मोटे तौर पे हिंदी प्रदेशों की है, राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इस तरह के राज्यों की है। क्या हाल बना रखा है स्कूल के बच्चों का। जगह जगह बच्चे जो हैं उनको सड़कों पे आना पड़ रहा है। वो जंतर मंतर में सुना था जैन जी थी, ये इधर मैंने सुना है कि ये जैन अल्फा है। ये जैन अल्फा यानी जैन जी के बाद का ये नई पीढ़ी है, ये स्कूली बच्चों की। ये आंदोलन कर रही है, ये सड़कों पे आ जा रही है टीचर के लिए, कमरों के लिए, पढ़ाई के लिए। ये आंदोलन कर रही है, ये अधिकारियों से बहस कर रही है, उसके खिलाफ बच्चियां नारे लगा रही है। बच्चियां जिनसे उम्मीद की जाती है कि मुंह में जुबान नहीं रहना चाहिए। माँ बाप जब उसकी रस्सी देते हैं लड़के वालों के घर तो कहते हैं कि गाय की तरह बंध के रहेगी आपके यहाँ। आज वो बच्चियां मुंह खोल रही हैं। कहीं बच्चे इकट्ठे होके, लड़के लड़कियां तिरंगा झंडा लेके कलेक्ट्रेट में घुस जा रहे हैं कि टीचर चाहिए हमको। और उनको आप कह रहे हो इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, और कह रहे हैं मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती। ये गए कहाँ ये सारे हीरे मोती, कहाँ चले गए? सोना हीरा मोती ये कहाँ चले गया? आज इनके पास न टीचर है, न छत है, न खिड़की है, न दोपहर के भोजन में खाने का कुछ है। हम कुछ वीडियो आपको दिखाएंगे। पानी दे रहे हैं, कहीं चावल में नमक दे रहे हैं, कहीं रोटी और नमक दे रहे हैं, कहीं एक आध टुकड़ा आलू पड़ा हुआ थाली में पानी भर गया है पूरा। ये खाना खिला रहे हो अपने बच्चों को। उधर तमिलनाडु जो है, जो अच्छा नहीं लगता है आपको, वहाँ बच्चों को और ज्यादा प्रोटीन खिलाने की तैयारी चल रही है कि बच्चे हमारे प्रोटीन कम खाते हैं, उनको और ज्यादा प्रोटीन कैसे खिलाया जाए, इसकी तैयारी चल रही है। इधर क्या हाल बना के रखा है। यही उत्तर प्रदेश था ना जो देश के सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री उगलता था, देश के बड़े बड़े नेता उगलता था। क्या हाल आपने बना के रखा है यहाँ के बच्चों का। और इसको कहते हो डाल डाल पर सोने की चिड़िया। ये सोने की चिड़िया अगर है आपकी ये बच्चे, तो इसका क्या हाल कर रखा है आपने। अरे डाल तो दूर, इनको दाल नहीं मिल रही है, खाने में पानी मिल रहा है इनको। जगह जगह ये किस तरह से कीचड़ में जी रहे हैं, किस तरह से कमर से ज्यादा कीचड़ पानी हो जाता है तो माँ बाप इनको पीठ में लाद के ले जा रहे हैं स्कूल। ये क्या देश बना के रखा, इसको क्या संभालेंगे वो, इस बदइंतजामी को संभालें वो, इसी को आगे बढ़ाएं, यही खराब नौबत आगे बढ़ाएं बच्चे यहाँ के। मैं 15 अगस्त का दिन है, मैं आज़ादी की सालगिरह पे मुझको ऐसी बहुत सारी बातें खटकती हैं। मैं अनंत काल से, जब से होश संभाला है मैंने और लिखना चालू किया है, बोलना तो अभी 2-3 साल से शुरू किया है कैमरे पर, लेकिन जब से लिखना चालू किया है ऐसे तमाम दिन जो हैं, जो राष्ट्र के नाम पर किए जाते हैं समर्पित, उन दिनों में मुझको आज़ादी कहाँ कहाँ पर नहीं है ये सूझता है, कहाँ कहाँ पर बेइंसाफ़ी है ये सूझता है। गणतंत्र दिवस पर मुझको ये सूझता है कि संविधान के लागू होने की सालगिरह ये नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान कहाँ कहाँ कैसे कैसे लागू नहीं है हिंदुस्तान में, ये लगता। अब बदहाली देखते चलिए, क्या बदहाली है स्कूलों की। उन बच्चों के लिए हम नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। क्या करे देश का सिपाही। छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट ने कहा था, बच्चों ने जब सड़क पे आके प्रदर्शन किया था टीचर के लिए, तो सरकार को नोटिस जारी किया था हाईकोर्ट ने, और कहा था कि बच्चों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। ये पूरे के पूरे उत्तर भारत का ये हाल है। मैं अभी बहुत दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी उत्तर पूर्व और दक्षिण में नहीं जा रहा हूँ। मुझको लगता है वहाँ हालत थोड़ी सी बेहतर होगी यहाँ से। मैं ये काऊ बेल्ट, हिंदी बेल्ट, उत्तर भारत, इन पे जा रहा हूँ अभी कि यहाँ क्या बदहाली बना के रखी है स्कूलों की बच्चों की। और दूसरी तरफ आप बच्चों को तिरंगा झंडा देकर उनकी रैली निकाल रहे हैं। अच्छी बात है, निकालिए, मैं तिरंगे झंडे के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप उनकी रैली निकाल रहे हैं। उस रैली में बच्चों के खाने पीने का इंतजाम नहीं किया, बच्चे बेहोश होके
धड़ाधड़ गिरते चले गए, उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। क्यों ऐसा झंडा रैली निकालना? 15 अगस्त को फहर जाता है झंडा। अगर आपकी क्षमता बच्चों को ऐसे किसी काम में जोतने के बाद उनका ख्याल रखने की नहीं है, तो मुझको लगता है सुप्रीम कोर्ट को पूरे देश की सरकारों से मांगना चाहिए एक SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल, कि जहां कहीं बच्चों को ले जाया जाए उनसे क्या किया जाए। मैं देख रहा हूं अभी उत्तर भारत में कहीं स्कूल यूनिफॉर्म में सारे बच्चों को भेज दिया गया कांवड़ लेकर। जिसकी आस्था है वो जरूर जाएं कांवड़ लेकर, मैं कांवड़ के खिलाफ नहीं हूं, जाएं लोग कांवड़ लेकर। लेकिन आपने पूरी की पूरी स्कूल को झोंक दिया। स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे कांवड़ लेकर चल रहे हैं। अब उनको कॉपी किताब दे दो, आप उनको गुरुजी दे दो, उनको शिक्षिका दे दो, उनको कमरे दे दो, एक सुरक्षित छत दे दो, स्कूल में आने जाने के रास्ते जो हैं उसको पानी से भरे। आपको एक वीडियो दिखाएंगे किस तरह से बच्चे कीचड़ में गिरते हैं आते जाते। आप क्या कर रहे हो? ये क्यों 15 अगस्त को ये सारे गाने उनको सुनाते हो? चलो आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान। कौन सी झांकी? मैं तो यही झांकी देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से लगातार। क्या झांकी उनको दिखाना चाहते हो भाई? वो पढ़ने की उम्र में है, उनको पढ़ने दो। न उनको तिरंगे लेके निकालो बाहर, न उनको कोई धर्म का नाम लेके बाहर निकालो, न नेताओं के स्वागत के लिए उनको सड़क किनारे खड़े करो। ये क्यों कर रहे हो ऐसा? उन बच्चों का इस्तेमाल, क्या वो बच्चे इस्तेमाल का सामान है? झंडा लेके जिनको निकलना है, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, कोई झंडा दिवस हो, जो भी हो, निकालो। बड़े लोगों को निकालो। छोटे बच्चों की इतनी क्षमता नहीं है कि धूप में गर्मी में झंडा लेके पैदल चलें। बेहोश हो के बच्चियां बच्चे गिरते चले गए, अस्पताल में पड़े हुए हैं वो। क्यों ऐसा करते हो? क्यों? कौन सा देश का कौन सा ऐसा कानून है जो आपको बच्चों के ऐसे बेजा इस्तेमाल का हक देता है? चारों तरफ बच्चों का बुरा हाल है स्कूलों में। फिर मैं एक बार कह रहा हूं कि मैं दक्षिण भारत उत्तर पूर्व को अभी देखकर नहीं बोल रहा हूं, ये बाकी राज्यों को देखकर बोल रहा हूं। महाराष्ट्र के कुछ एक वीडियो मेरे पास हैं। सबसे विकसित प्रदेश, सबसे संपन्न प्रदेश, सबसे औद्योगिक और कमाऊ प्रदेश। 7-7 किलोमीटर कीचड़ में लड़कियां जा रही हैं वहां पर। उनके पास कोई बस की सहूलियत नहीं है, कुछ नहीं है। आपको शायद दिखा पाए हम ऐसे वीडियो, देखिएगा। इन बच्चों को देख के आपको लगता है कि हम सचमुच आज आज़ाद हैं? सोच के देखिएगा। एक अदम कोंडवी या किसी महान शायर ने एक लाइन लिखी थी, 100 में 70 लोग जब इस हाल में नाशाद, दिल पर रखकर हाथ कहिए मुल्क क्या आज़ाद है। मेरी उर्दू बड़ी कमज़ोर है, हो सकता है शेर पढ़ने में कुछ गलती हुई हो। 100 में 70 लोग जब इस हाल में नाशाद हैं, दिल पर रखकर हाथ कहिए मुल्क क्या आज़ाद है। बात कहने सुनने में कड़वी लगती है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह देता हूँ, ये नौबत अच्छी नहीं है। आप मना लीजिए, सालगिरह लाउड स्पीकर आपके पास है, बजा लीजिए जितने गाने बजाने हैं। ये सच नहीं है। सच वो है जो बच्चों के ये वीडियो दिखा रहे हैं, ये सच है। इसके बारे में गौर कीजिए। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी बात, आपको लगता है मैंने जायज़ बात की है, हमारे इस लिंक को और दोस्तों को भी बढ़ाइएगा। हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया आज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए। फिर मिलेंगे। इन दिनों मेरे प्रदेश में स्कूलों के आसपास तंबाकू के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है, मुहिम चल रही है दुकानें बंद करवाने की। जागरूकता भी फैलानी होगी। जिन बच्चों के माँ बाप तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, गुटखा खाते हैं या बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनके इस नशे में पड़ जाने का खतरा बहुत बड़ा रहता है। अपने बच्चों का ख्याल रख के छोड़ दीजिए। फिर मिलेंगे।